गुजरात राज्य में हाथीपुर करके एक गांव था। उस गांव में हेमा करके एक औरत गाड़ी पर सैंडविच ढोकला बनाकर बेचती थी। वो बनाए सो सैंडविच उस गांव में बहुत फेमस थे। हेमा का पति पहले भी वही सैंडविच और ढोकले का धंधा करता था। इससे वो एक दिन हार्ट अटैक आकर मर गया। इससे वो काम अब उसकी पत्नी हेमा को करना पड़ा। उसको किशोर नाम का एक लड़का था। वो कॉलेज में पढ़ रहा था। हेमा गाड़ी पर अकेले ही काम कर करके बहुत थक जाती थी। शाम होने के बाद घर आने के बाद वो पूरे बदन में दर्द से दुखी होती थी। वो देखकर किशोर माँ के हाथ पैर दबाता था और मालिश करके देता था। एक दिन किशोर, माँ मैं तुम्हारी मदद करता बोले तो मेरी पढ़ाई रुक जाएगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा कहता है। हेमा, ये सब की तरफ तू ध्यान मत दे बेटा, अच्छे से पढ़ाई अच्छी नौकरी करना, तेरा पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाना, ऐसा कहती है। किशोर, माँ वो तो जाने दो, पर किसी को तो काम पर रख सकते हैं ना, ऐसा कहता है। माँ, आज के जमाने में कौन कैसा है बताना मुश्किल है बेटा, अपने पास काम करने वाला अच्छा और बुद्धिमान होना चाहिए। ठीक है, मेरे बारे में छोड़, तू अपने पढ़ाई पर ध्यान दे, ऐसा कहती है। हेमा हमेशा के जैसे सैंडविच ढोकला बनाते हुए पूरे बदन दर्द से दुखी हो रही थी। एक दिन किशोर एक लड़के को माँ के पास लेकर आता है और माँ इस लड़के का नाम पवन कुमार है, ये मेरे दोस्त का दूर का रिश्तेदार है, कहता है। बहुत बुद्धिमान है करके बताता है, इसे काम पर रख सकते हैं ना, ऐसा कहता है। हेमा, ये बुद्धिमान है या नहीं आगे आगे पता चल जाएगा बेटा, पहले तो काम पर लगने दे, पगार कितना रहेगा वो इसका काम देखकर बताऊंगी, ऐसा कहती है। इतने में एक धनवान की कार वहाँ आकर रुकती है। उसमें से एक सूट बूट पहनकर एक व्यक्ति कार से उतरता है। गाड़ी के पास आकर, माँ जी 2 प्लेट सैंडविच पार्सल दीजिए और 2 प्लेट का कितना हुआ, ऐसा कहता है। हेमा, 80 रुपया होते सर जी, ऐसा कहती है। वो जेब में देखकर, अरे यार मेरे पास तो कैश 60 रुपए ही है, फोन पे करता बोले तो मोबाइल की बैटरी उतर गई है, वो पार्सल मुझे दिए तो मैं घर जाकर बाकी के पैसे अपने काम वाले के हाथ से बेचता हूँ, ऐसा कहता है। हेमा मन में, ये कौन है मुझे पता नहीं, और घर जाकर पैसे भेजना भूल गया तो मेरा नुकसान हो जाएगा, नहीं देते बोलो तो उसकी इंसल्ट हो जाएगी, अब क्या करूँ करके सोचते वक्त पवन कुमार वहाँ पे काम करने वाला आता है। सर पार्सल लेकर कार में रखता हूँ, मालकिन पैसे ले लो, हेमा से कहता है। धनवान पैसे देकर कार में बैठता है तो पवन कुमार पार्सल लाकर कार में रखता है। कार चली गई। हेमा, कौन है रे ये बड़ा आदमी, वो कौन है तुझे पता है क्या, ऐसा कहती है। पवन, उनके बारे में आपको जितना पता है उतना ही मुझे पता है, ऐसा कहता है। इससे हेमा को गुस्सा आकर, कौन है क्या है पता नहीं है तो भी तू उसकी हामी दे रहा है, तेरे पर विश्वास करके उसे जाने दी, तुझे उसके बारे में पता नहीं तो बीच में क्यों आया रे, करके चिल्ला रही थी। तो पवन, माँ जी उसके जो 20 रुपए देने के है ना, उसका पार्सल ही गवाह है, मैं उस पार्सल में ढोकला नहीं रखा, एक मामूली प्लेट रख कर दिया, उसको अपने पैसे देने का उद्देश्य रहे ना रहे वो यहाँ पर जरूर वापस आएगा, तभी अपने पैसे अपने को मिलेंगे, ऐसा कहता है। ऐसे बताए उस वक्त कुछ देर बाद एक कार आकर उसके पास रुकती है। वो उतर कर आकर, माँ जी ऐसे लोगों को काम पर रखते क्या, ढोकला पार्सल करे बोले तो देखो क्या बंद कर दिया, करके प्लेट गाड़ी पर फेंकता है। पवन कुमार, सर सॉरी सर गलती हो गई सर, गलत मत समझो सर प्लीज, ऐसा कहता है। वो बाकी के 20 रुपए हेमा को देकर ढोकला पार्सल करा कर ले गया। पवन कुमार की बुद्धिमानी देखकर हेमा और किशोर को आश्चर्य होता है। हेमा, शाबाश पवन कुमार, तू मुझे बहुत पसंद आया, मैं महीने के तुझे 10,000 रुपए दूंगी, तुरंत काम पर लग जा, ऐसा कहती है। उस दिन से वो हेमा के साथ में रहकर सैंडविच ढोकला बनाने में मदद करने लगा। माँ की मेहनत कम हो गई, ये देखकर किशोर बहुत खुश होता है।